अगर तुमसे ये बग फिक्स नहीं हो पा रहा है तो तुम बोल सकते हो। जबरदस्ती कीपैड चलाने से ना बग फिक्स नहीं होगा, उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। सर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम सर को बता दो ना, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आखिर। सर मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, मैं कहीं से अरेंज करवाती हूँ, अभी कॉल करती हूँ दूसरी एक एजेंसी में। आप परेशान मत हो, ये सब कुछ हो जाएगा। मैम प्लीज। देखो राहुल, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे दिन बैठ के तुम्हारा इंतजार करें। मैं ये मान रहा हूँ कि तुमसे ये बग फिक्स नहीं होगा और तुम अपनी गलती मानोगे और अब हम इस बारे में बात करेंगे। लाओ मुझे लैपटॉप दो। डन सर, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया और आपका बग फिक्स जो था वो भी हो गया, देख लीजिए। राहुल, तुमने इतनी सी देर में हमारे प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुमने बग फिक्स कर दिया। यस। एक मिनट, लेट मी चेक। कांट बिलीव इट। व्हाट? ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है हर्षिता। राहुल ने ये प्रोजेक्ट सच में कंप्लीट कर दिया, बग फिक्स का इशू सॉल्व करके। क्या सच में? हाँ हर्षिता, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है, ये रेडी टू गिव ए क्लाइंट को। पर राहुल, हाउ? आई मीन सिक्योरिटी गार्ड हो तुम और तुमने हमारे आईटी लेवल के प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया, बग फिक्स कर दिया। राहुल कैसे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सर सिक्योरिटी गार्ड का काम तो कर रहा हूँ, पर मैंने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। व्हाट? यस सर। तुमने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है? तो राहुल, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें तो हमारी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर होना चाहिए और तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करने में लगे हो। अब 1 सेकेंड, तुम बाहर मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो। क्या मजबूरी बता रहे थे तुम? सर उस मजबूरी ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। उनके सपने को ना अपना सपना मान लिया था, खूब मेहनत कर रहा था। मेरे बाबूजी भी ना मेरा साथ दे रहे थे, खेत बेचकर मुझे पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था ना सर, इंजीनियर बन जाऊंगा, अच्छी कंपनी में नौकरी करूंगा, बाबूजी से ना चौड़ा करके गांव में घूमेंगे और बोलेंगे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो पैसा कमाऊंगा, उनको बहुत अच्छे से रखूंगा। पर ये सपना सपना ही रह गया सर। बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान बाबूजी गुजर गए। सर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। सपने तो छूटे पर जिम्मेदारियां नहीं छूट पाई। काम किया करने के बाद शहर आया, नौकरी की तलाश की, कहीं पर मुझे नौकरी नहीं मिली। नॉलेज है सर, पर कोई मुझे अच्छी नौकरी नहीं दी। इसलिए आपकी कंपनी में ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ ताकि घर वालों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाए और कम से कम चैन से जी तो सके। ठीक है राहुल, मैं समझ गया। तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तुम्हारे पापा नहीं है और बिना पापा के जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह से आपके ऊपर से किसी का साया हट जाता है, क्योंकि पापा हमारे ऊपर एक वृक्ष की तरह छाया देके हमें खड़े होते हैं। लेकिन राहुल, मैं ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि अगर तुमने बीटेक की पढ़ाई करी है तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? बीटेक की पढ़ाई करने के बाद तो इंसान इंजीनियर लग जाता है किसी भी फर्म में, किसी भी आईटी फर्म में। तो तुम इंजीनियर का काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, वाई सिक्योरिटी गार्ड जॉब?